नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। अब बस्ती में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बस्ती में नगर पालिका का बुलडोजर चला है, जिससे व्यापारियों में तमाम तरह के रोष हैं, तमाम सारी परेशानियां आ रही हैं। व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे हैं और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तो उसकी फरियाद को लेकर के यहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ जिला अधिकारी कार्यालय पर। कुछ व्यापारी हैं, बस्ती उद्योग व्यापार मंडल के तमाम लोग आए हुए हैं, पदाधिकारी अपनी फरियाद को लेकर के जिला अधिकारी के पास, ताकि हम जो सारी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, वो दूर हो। तो आइए हम धीरे धीरे सबसे बातचीत करेंगे। बस्ती में नगर पालिका का बुलडोजर चला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? गलत तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। जी ना तो किसी को सही तरीके से सूचना दी गई है, ना ही सही तरीके से काम किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, नगर पालिका का प्रचार वाहन चल रहा है, काफी दिनों से आप कह रहे हैं सूचना नहीं मिली। प्रचार वाहन का मतलब ये तो, अगर आप व्यापारियों से संवाद करें जी तो संवाद करेंगे तो आपको उसके हल निकाले जाएंगे। और आप खुद ही गलत तरीके से बैठे हो। नाली के इस पार आपने जो है बूथ बना रखे हैं अपने पुलिस के, नाली के इधर ट्रांसफार्मर बने हुए हैं, लगे हुए हैं, उन सारी चीज़ों को। अरे अगर आपको सही तरीके से काम करना है तो एक कुछ योजनाएं लाइए, उन योजनाओं को लाने के बाद आप अपना काम करिए तो काम अच्छा लगता है। हमने इसके पहले भी 2-4 बारी दिया है और इसमें कहा है कि अगर सड़क को नाली तक कर दिया जाए दोनों पटरियों पे तो बिल्कुल कहीं पे भी अतिक्रमण नहीं होगा। लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप खुद अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। नाली पे भी अतिक्रमण किए हुए हैं, सड़क पे भी अतिक्रमण किए हुए हैं। आप कहीं भी उठा के देख लिए, बस्ती की तो व्यवस्था ही अजीब तरीके की है और उसको ठीक ही नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ चाहते क्या है कि जो व्यापारी है वो जरा सा बाहर आ गया तो बस उसी को उजाड़ दो। क्या यही तरीका है? यानी सारी गलती प्रशासन की आप दे रहे हैं? नहीं नहीं, हम उनको आदर्श मानते हैं। जिले का जो जिलाधिकारी बन के आता है, जिले के जो इस तरीके के ऊपर के लोग आते हैं, हम उनको आदर्श मानते हैं। पुलिस का जो अधीक्षक है हम उसको आदर्श मानते हैं। अगर वो इस तरीके से गलत काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत हम भी कर सकते हैं, हम भी कर लेते हैं। तो सिर्फ हम ही गलत रहेंगे, वो नहीं गलत रहेंगे। बुलडोजर चल रहा है नगर पालिका का, अगर इस पर बेकाबू नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? और व्यापारियों को जो अतिक्रमण हटाया जाएगा तो आप क्या करेंगे अगर नहीं रुका? ये भी कहना चाहता हूँ कि व्यापारी भी जो अपना गलत तरीके से सड़क तक सामान ला के निकाल के लगाते हैं, अच्छा। वो बिल्कुल लगाना बंद कर दें, लगाना बंद, टोटल बंद कर दें एकदम। और अपनी सीमा के अंदर व्यापारी रहें। लेकिन अगर हम अपनी सीमा में रहना जानते हैं, हम अपनी सीमा में रह जाएंगे, तो हम ये भी चाहते हैं कि जो प्रशासन की सीमाएं हैं उसको भी वो तय कर लें। क्या प्रशासन की क्या सीमा है? प्रशासन की तरफ से क्या गलती है? सीमा वही है जो हमारे लिए अलग कानून नहीं है। नहीं, क्या उन्होंने भी अतिक्रमण किया है? क्या बिल्कुल किया हुआ। जैसे चौकियां हैं वो अतिक्रमण में ही है। सारा नाली के बाहर लगी हुई है चौकियां, सारी चौकियां, पुलिस बूथ जितना भी है आप देखिए, दक्षिण दरवाजे वाला जो वो आपका चौकी है वो पूरा का पूरा अतिक्रमण में ही है। बहुत सारी मार्केटें, दुकानें ऑन रोड बनी। तो इस तरीके से बना के उन्होंने खुद, अभी आप चले जाइए नगर पालिका जो इसका जो है प्रमुख है, उसकी सीढ़ी वहां पे ऊपर दुकानें बनी हुई, नीचे से सीढ़ी और नाली के बाहर से लगा रखी है उन्होंने। तो अगर आप लगा लोगे तो हम क्यों नहीं लगाएंगे भाई? आप तो हम ही से हो, हमसे आप थोड़ी हो, आपसे हम थोड़ी है। ठीक है अध्यक्ष जी, आपने हमें जानकारी दी। नोमान जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या कुछ मामला है आपका? देखिए, मामला ये हमारा जो है होर्डिंग का, मैं भारत एडवर्टाइजर से नोमान अहमद। हमारा कमर्शियल होर्डिंग का व्यवसाय है। नगर पालिका से एक वाद विवाद होने के नाते जो है एकाएक टैक्स जो है 17 गुना बढ़ा दिए थे। उसके मैंने नगर पालिका को एक प्रतिलिपि बना के दिया जाए, कृपया परसेंटेज पे बढ़ाइए, हर साल बढ़ाइए। मैं बढ़ाने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन 17.5 गुना अचानक बढ़ा दोगे आप लोड, तो ये संभव नहीं है। नहीं माने तो हाई कोर्ट में हमने रिट दाखिल किया, जिससे मुझे जो हाई कोर्ट से स्टे मिला और जनपद न्यायालय से हमको पैसा जमा करने का आदेश दिया गया जो है अब नगर पालिका में जमा करिए। मैंने जमा कर दिया और उस जमा हुई पैसे को ये वैध नहीं मानते, होर्डिंग हमारे अवैध मान रहे हैं। मेरा सीधा सा मसला है, अवैध आप मौखिक क्यों कह रहे हैं? हमको अब लिखित दे दीजिए कि आप अवैध हैं, होर्डिंग आपकी सब हटेगी। हम आपका न्यायालय और हाई कोर्ट न्यायालय और जनपद न्यायालय का कोई आदेश नहीं मानते हैं, जो भी आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। अब लिख के दे दें, वो भी ना लिखे तो कह दे आपकी होर्डिंग अवैध है, रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं मुझे।
और हमको जो है आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। होर्डिंग धीमे धीमे हमारी सब वो तोड़ के सब खत्म कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा होर्डिंगें बची नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसलिए कहाँ कहाँ वो जगह हमको बताइएगा जो केंद्र जगह है? जो नगर पालिका जो हम लोगों को दी है जगह, नगर पालिका के आदेश से ही हम लोग होर्डिंग लगाते हैं और नगर पालिका चिन्हित करती है वो जगह, उसी जगह पे है। कितनी जगह होंगे आपके पास होर्डिंग के? होर्डिंग के कुल मिला जुला के 10-12 स्थान होते हैं। रेलवे रोड हो गए, दक्षिण दरवाजा, हाजपुरा, रोडवेज, कचहरी, कमने बाग, फव्वारा चौराहा, कट्टा पाए टंकी, ऐसे कुछ औरतों चौराहा, कल्पना मोड़, ये मुख्य स्थान है जो नगर पालिका द्वारा दिया गया, चिन्हित करके दिया गया है। उसी स्थानों पर लगाया गया, अपने मर्जी से नहीं लगाया है। और जो भी होर्डिंग है वो करीब 12-13 साल 14 साल से है रिकॉर्डेड। अभी उसका जो है कोई नई होर्डिंग अच्छा, अभी प्रेजेंट में अतिक्रमण जब से हटाया गया है तो तब से कितने केंद्र बचे हुए हैं आपके होर्डिंग लगाने वाले? देखिए हमारे ज़्यादातर तो होर्डिंगें, मतलब ये मान के चलिए कि होर्डिंगें तो जैसे 10-12 स्थान में से इन्होंने 4-5 स्थान तो ख़त्म कर दिया, मेरा ख़त्म कर दिया है। उसके लिए भी मैं जो है माननीय न्यायालय जाऊंगा कि जो हमारी होर्डिंग टूटी है, जो उसका खर्चा जो नुकसान हुआ है, जो नगर पालिका से हम माननीय न्यायालय के माध्यम से उस खर्चे की वसूली करेंगे। बाकी उस चीज़ को नगर पालिका देगी नहीं देगी, न्यायालय और नगर पालिका समझेगी। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? अब जिला कार्यालय अधिकारी वहाँ आए हुए हैं, जिलाधिकारी साहब हैं नहीं, उनके प्रभारी महोदय से मुलाकात हुई है और हमारी मुलाकात 11 दिसंबर में भी हुई थी। अतिक्रमण जो है 10 तारीख से शुरू है, 11 तारीख को भी मैं आके तुरंत दे दिया था ज्ञापन मंडल आयुक्त साहब को, जिला अधिकारी को, एसडीएम साहब को पत्र के माध्यम से, और मौखिक भी और पत्र के माध्यम से मिला, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। और होर्डिंगों का अतिक्रमण 14 तारीख से लेके लगातार अभी तक चल रहा है और रोज़ चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं लीगल हूँ तो मेरी सारी होर्डिंग हटा के आप नगर पालिका ले जाके रख लीजिए। मैं लीगल हूँ, 31 मार्च 2024 तक मैं वैलिड हूँ, जिसका टैक्स जमा है ऑलरेडी। और ये बताए वैध अवैध की श्रेणी क्या होती है? जो तो पैसा जब नहीं जमा होता है, जो पैसा नहीं जमा होता है वो अवैध की श्रेणी में आता है। जब पैसा जमा होता है तो वैध की श्रेणी में आता है। मेरा शुल्क ऑलरेडी जमा है। जब नगर पालिका का बुलडोजर जब हटाने के लिए आया, जहां पर आपका एडवर्टाइजमेंट रहता है, तो आपने रोका नहीं, उनसे कहा नहीं कि हमारा भी ये चीज लीगल है? बहुत रोका, बहुत चीजें हैं, लेकिन वो अपना बल प्रयोग जो है, बल प्रयोग करते हैं अपना। प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी रहती है, तो बल प्रयोग करके हमें रोक दिया जाता है, हमारे सामने हमारे होर्डिंग को तोड़ दिया जाता है। और बस यही है। तो आपके माध्यम से अब हम चाहते हैं कि उच्च अधिकारियों के कानों में हमारी बात जाए और उचित कार्रवाई करें न्याय संगत। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जो हमारा जो है न्यायालय में वाद दाखिल है, उसी में मुझे जो है जो अधिकारीगण हैं, मुझे बाध्य हो के उनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट डालना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है, जो मैं कंटेम्प्ट में जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। समस्याएं तमाम है, तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।